कोई जवाब नहीं मिलेगा। ये तो है, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल करो, बाकी मैं देख लूंगा। रद्रा का मसला है तो मैं और रद्रा कम से कम तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत पहुंचाने का जरिया तो कर दे। लड़की से होगी, वो खूबसूरत लड़की होगी तो 2 टके का ऑन वही रह गया था हमारी बेटी के लिए। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल ज़ब्त के आने वाले एपिसोड्स में आप देखने वाले हैं कि जैसे ही ओन की शादी आयला के साथ होती है तो रिमला काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि रिमला को भी अब इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिमला भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि इंसान को उसी इंसान से शादी करनी चाहिए जो आपको पसंद करता हो, ना कि आप उसके लिए मर रहे हो। और यही बात अब रिमला भी जान चुकी है, क्योंकि रिमला ओन से प्यार करती है मगर ओन रिमला से प्यार नहीं करता। जबकि दूसरी तरफ ओन तो आयला से प्यार करता है मगर आयला ओन से प्यार नहीं करती। इनकी वजह से इन सारों के रिश्ते उलझ कर रह चुके हैं और कोई भी खुश नहीं रह पा रहा है, क्योंकि किस्मत ने दोस्तों इनकी तकदीर शायद इसी तरह लिखी है। क्योंकि अब रिमला शामी से कहती है कि तुम मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते हो, जिस पर शामी कहता है कि क्या तुम्हें लगता है तुम्हें तलाक देना इतना आसान है? तुम्हारे माँ बाप ने मुझे ऐसा कोई रास्ता चुनने पर मजबूर किया है, क्योंकि जो हक महर में तुमने फैक्ट्री अपने नाम करवाई है, मैं चाहकर भी तुम्हें तलाक नहीं दे सकता हूँ, वरना मैं तुम्हें कब का तलाक दे चुका होता, क्योंकि मुझे भी तुम जैसी खुदगर्ज लड़की के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारनी है। जिसके बाद दोस्तों रिमला तो ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ ओन के पीछे लगकर कह रही थी ताकि वो ओन से शादी करे, मगर जब से ओन की शादी आयला से हुई है रिमला हमेशा गुस्से में रहती है और परेशान रहती है, जबकि वो किसी से सही मुंह से बात तक नहीं करती और हर एक से लड़ती झगड़ती रहती है, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी और अपनी शादीशुदा लाइफ को खुद ही अपने हाथों बर्बाद कर रही है। जबकि दोस्तों दूसरे सीन में आप ये भी देखने वाले हैं कि साकिब साहब अब अपनी बीवी को समझाते हैं और कहते हैं कि तुम ओन के सामने कोई भी बदतमीजी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि इतने सारे मेहमानों के सामने हमारी इज्जत उसने रख ली है, जबकि वो भी लड़का बुरा नहीं है और रही बात वो हमारे टुकड़ों पर नहीं पलता है, मुझसे ज़्यादा वो फैक्ट्री में मेहनत करता है और मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए जो कि अपनी मेहनत खुद बलबूते पर करे, और तुम उसके बारे में पता नहीं क्या कुछ कह रही हो। जिस पर आरफा बेगम कहती है कि साकिब ये तो तुम्हारी गलत फहमियाँ हैं, क्योंकि मेरी फूल जैसी बच्ची मैं उस इंसान के साथ कैसे रहने दे सकती हूँ। जिस पर साकिब कहता है कि हमारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि हम इस तरह से अपनी बेटी की ज़िंदगी को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते हैं। कम से कम हमें ओन के बारे में हर अच्छी और बुरी बात के बारे में पता है। मुझे यकीन है कि ओन हमारी बेटी को खुश रखेगा। तो दोस्तों आप इस ड्रामे को कहाँ से देख रहे हैं आप राय में कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दें।